हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय के करंट सिचुएशन क्या है। तो गाइस, ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में उनको पता है कि उनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन इशू है। अगर आपको नहीं पता है तो ये रीडिंग आपका नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूज़न भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन है या नहीं, फिर भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पूरी तरह से पता है कि उनके लाइफ में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके, तो चलेगा, इस रीडिंग को देखते हैं क्या आता है। कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को सोचिए, उनको याद कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए, ठीक है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या करने वाला है हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है, उनका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय क्या चल रहा है और हमारे दर्शकों को लेकर इस रिश्ते को लेकर क्या सोचता है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा और बाकी का औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। मैंने अच्छे से कार्ड को सफल कर लिया हूँ। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं उनका पार्टनर। तो गाइस चलिए देखते हैं कार्ड क्या आता है। 7 ऑफ वांड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द मून, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वंस एंड 5 ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले तो आपका पार्टनर और ऐसा लग रहा है और आप दोनों ही दुखी हो, ठीक है ना। आप भी दुखी हो, आप भी सैड हो उसके के आधार पर और आपका पार्टनर भी सैड है, दुखी है अपने किए हुए पर, ठीक है ना। आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, उसने आपको छोड़ के जाने का, इस रिश्ते से मूव ऑन करना, तो उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस समय और ऐसा भी दिख रहा है कि वो जो भी आप लोग का रिश्ता तोड़ के गया था, आपका पार्टनर ने सारे नेगेटिविटी ला दिया था, आपको अकेला छोड़ के चले गया था। तो आज के डेट में भी आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल अकेला पड़ गया है और इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, लेकिन आ नहीं पाता है आपके पास क्योंकि उसने आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करके चले गया था आपको छोड़ के। तो नेगेटिविटी है उसके बहुत ही ज़्यादा उनके लाइफ में और वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है। वो आना तो चाहता है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पछतावा है कि कैसे आए, कैसे शक्ल दिखाए, उस टाइप में, ठीक है। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते। सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ वांड। तो ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना दूरियां आ चुकी है, दूरियां आ चुके हैं, एक दूसरे को लेकर ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि पास्ट की चीज़ों को लेकर एक दूसरे के सामने कुछ आ गए होंगे और ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को ना कमियों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक दूसरे का कमियां जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है और ऐसा भी दिखता है कि वो जब भी जाता है तो जब भी उन लोग, आपका पार्टनर हो सकता है काफ़ी एफर्ट लगाया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपने लाइफ में जाने के लिए, उसको मतलब अपना साथ देने के लिए, और वो आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी बहुत ज़्यादा उनको साथ देगा सब कुछ में, लेकिन वैसा नहीं हुआ, ठीक है ना। खाली आपका पार्टनर ही लगाते गया, एफर्ट लगाते गया और ऐसा दिख रहा है कि वो वहाँ से आगे से कुछ एफर्ट मिला ही नहीं, तो आपका पार्टनर एकदम मायूसी हो गया। और जो इंसान, जो आपका पार्टनर पास्ट में आपको हर तरफ से ब्लॉक करके चले गया था, वो इंसान आज के डेट में इस रिश्ते में फिर से आना चाहता है, अपना जगह बनाना चाहता है, आपके लिए अभी सबसे लड़ जाना चाहता है, ऐसा एनर्जी में है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना कुछ क्लियरिटी आ गई है। हो सकता है काफ़ी टाइम से एक दूसरे का जो भी था ना कमज़ोरी या तो कुछ भी नेगेटिव चीज़ें जो उन लोगों को नहीं बताता, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन को पता चल गया कि आपका पार्टनर का हालत ऐसा है या तो आपका पार्टनर इस तरह से रहता है, उसका बैकग्राउंड ये है, तो हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को छोड़ दे, ठीक है ना। इसके चलते क्या हुआ कि आपका पार्टनर को क्लियरिटी जो चाहता था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, वो मिला नहीं और आपका पार्टनर जो उसने बहुत ऐसा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना आपका पार्टनर के साथ,
उसको मतलब आपका पार्टनर को क्लियरिटी नहीं है उस बात को लेकर। उनको ना ऐसा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है बहुत ही प्रैक्टिकल हो, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा उस टाइप के हो, कंट्रोल करने वाला, कंट्रोलिंग नेचर के, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को फुल्ली कंट्रोल करके रखा है वो इंसान, और आपका पार्टनर स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा खुश था इसी कंट्रोल में, बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता वैसे वैसे वो कंट्रोल ही आपका पार्टनर के ऊपर एक सरदर्द बन चुका, ठीक है ना। और सरदर्द बन चुका जब उसको बहुत ही मतलब आपका पार्टनर को इतना कंट्रोल किया है सामने वाले ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, कि उसको सिक्योरिटी गार्ड बन के उसके पीछे पीछे घूम रहा था, ठीक है ना, हर एक वक्त जहाँ भी जाए ऐसा। तो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उसको लेकर, और इसलिए ने आपका पार्टनर ना इसलिए ना वो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है। अभी आपका पार्टनर को गुस्सा आ गया और वो चाहता है कि वो आपका पार्टनर जो भी उसका लाइफ का फैसला हो ना वो खुद ले, ना कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कहने पर। उसने आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कहने पर बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ को ही उनको सौंप दिया था, वो जो करे जैसा करे। काफ़ी आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कठपुतली बन गया था, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि जब से आपका पार्टनर जब से गया है ना इस रिश्ते से मूव ऑन करके, तब से आपका पार्टनर का ना स्ट्रगल चालू हो गया, और इस टाइम पे तो स्ट्रगल उसका सर चढ़ के बोल रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी वो अभी राइट नाउ आपको क्लियरिटी देना चाहता है। जो इंसान आपसे भाग रहा था ना क्लियरिटी को लेकर, आप पूछ रहे थे क्लियरिटी कहाँ है हमारे रिश्ते में, तो वही इंसान आपको इस समय में क्लियरिटी देना चाहता है, ओके, आपके पास आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड। तो गाइस ऐसा है, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, एक दूसरे का बहुत सारी चीज़ें हाइड्स थी, ठीक है ना, हाइड्स थी। वो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने बताया नहीं, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मैं इस जगह से बिलोंग करती हूँ, मैं ऐसा वैसा, ठीक है ना। कुछ और दिखाया होगा आपका पार्टनर ने कि मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा, कुछ भी बोला होगा। और हो सकता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना उसने भी ऐसे कुछ चीज़ें छुपा के रखे थे, ठीक है ना, अपने लाइफ में, जो ठीक है। और वो चीज़ ना वो भी शायद बताया नहीं था, और उन्होंने जो दोनों ने मिला ना आपको छोड़ के, जो आपका पार्टनर ने उसका साथ दिया, सिर्फ और सिर्फ एक लालच का चक्कर में, ठीक है ना। वो लालच, डिज़ायर, हो सकता है कि वो फिजिकली डिज़ायर भी हो सकता है, बहुत ही कम लोगों के लिए गाइस जनरल रीडिंग है, और ठीक है ना, तो जनरल तरीके से लीजिए। तो फिजिकली डिज़ायर के चलते हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि उसको कुछ सपने पूरे करने होंगे, अपना उसका जो भी पेंटिकल्स को लेकर ऐसा कुछ डिज़ायर होंगे, ठीक है ना, उसके चलते आपका पार्टनर उसका साथ दिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बार बार उस सिचुएशन, बार बार वो, और आपको ना आपका पार्टनर ने बार बार वही सिचुएशन दिखाया, बार बार एक ही साइकिल दिखाया, बार बार एक ही साइकिल। आप भी तंग आ गए उस इंसान से, आपका पार्टनर से, और आप ना अपने आप को साइलेंट कर लियो, आप अपने साइलेंट कर लो। आप बार बार उसी राउंड एंड राउंड घूमने नहीं चाहते हो सर्कल में जो भी है। और आपका पार्टनर बहुत ही दुखी है इस टाइम पे राइट नाउ, क्योंकि वो इंसान आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास चले गया, वो आपको जगह किसी और को दे दिया। इस बात को लेकर भी बहुत दुखी है। उसका अंतरात्मा से चीख चीख के बोलता है कि डियर, तूने जो भी किया ना अच्छा नहीं किया, तूने एक अच्छा खासा इंसान का बहुत अंदर से तूने तोड़ा है, ठीक है ना, इस टाइप के। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है, और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उस सर्कल को ख़त्म करना चाहता है, जो भी नेगेटिव सर्कल है उसके लाइफ में, जो भी मतलब चल रहा है काफ़ी टाइम से, उस साइकिल को भी ख़त्म करना चाहता है। और आप दोनों के बीच में जो भी साइकिल घूम रहा था ना, उस साइकिल को भी ख़त्म करना चाहता है। एटलीस्ट आपसे कुछ ना हो तो एटलीस्ट आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है आपके आगे आके, ठीक है, उसको अपने गलती का एहसास हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ और सिर्फ अपना पैसे को देखकर, या तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लगा होगा कि आपका पार्टनर के पास या तो बहुत ज़्यादा रीच है, या तो बहुत ज़्यादा अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा टाइप में लगा होगा। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को इसलिए अपने लाइफ में लिया था कि हो सकता है उस जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसके पास पैसे हो, घर गाड़ी हो, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो सब कुछ है उसके पास, ठीक है ना, और कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो वो सब बहुत ही लालच में आकर ना आपका पार्टनर ने आपसे दूर गया है, बहुत ही मनी माइंडेड था, गोल्ड डिगर हो सकता है आपका पार्टनर। गाइस में ये जनरल रीडिंग है, ठीक है ना, तो प्लीज जनरल तरीके से लीजिएगा, ओके। तो ऐसा दिख रहा है, तो वो इंसान जो भी किया था और आपको स्टेबिलिटी देना चाहिए था, आपका जो हक था, आपने जो इतना एफर्ट लगाए थे, आपने स्टेबिलिटी चाह रहा था, इस रिश्ते को आप अपनी पूरी तरह से झोंक दिए थे, लेकिन वो इंसान ने उसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते पैसे उसे को देखकर वो इंसान आपसे दूर होकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास चले गया।
चले तो गया, उसको वो चीज़ तो मिल गया, वो पार्टनर तो उसको मिल गया, ठीक है ना, लेकिन देख रहा है कि वो पार्टनर जो भी है ना, जैसा भी है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसका खुद का दम पे नहीं है, ठीक है ना, वो कि अपने फैमिली बैकग्राउंड के दम पे ही है, और जो भी है उसका लाइफ में उसका कहने के खुद का कहने का कुछ भी नहीं है, ऐसा उसको आपका पार्टनर को फील आया। जब फील आया ना तो उसको पता चला, अरे यार मैं तो सिर्फ और सिर्फ दिखावे में आ गया था, मेन चीज़ तो मैं भूल ही गया था। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर का ना पीस नहीं है, शांति नहीं है, हमेशा मतलब वहाँ उस रिश्ते में ना एक दूसरे को ताना मारना, एक दूसरे को छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाना, शक करना, ठीक है ना, एक दूसरे को बातें नहीं मानना, और अगर एक कोई सच भी बोल रहा है कि मेरा प्रॉब्लम है, फिर भी उसको मतलब डिनाई कर देना कि झूठ बोल रहे हो, इस टाइप के, ठीक है ना, एक दूसरे का खिलाफ मतलब बहुत ज़्यादा, और ऐसा भी दिख रहा है आने एक दूसरे का ईगो भी टकरा गया आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। तो वो चीज़ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रियलाइज कर रहा है, और आपको ये देख रहा है कि आपका पार्टनर, आप बहुत ही सेल्फ लव कर रहे हो, अपना पेंटिकल्स में एफर्ट लगा रहे हो, अपने पैसे कमाने पर बहुत बिजी हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और आपको अभी वो पार्टनर फिर से आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। जो इंसान आपसे भाग गया था, किसी और के चलते आपको ब्लॉक कर दिया था, आपको देखा नहीं था, आपको पीठ दिखा के चले गया था, वो इंसान आपके पास आना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना स्टार्टिंग में काफी प्यार था एक दूसरे को, वो भी ऐसा प्यार सिर्फ और सिर्फ दिखावा, अंतरात्मा से नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्लर्टिंग। हो सकता है कि आपका पार्टनर उस जगह से होता होगा, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसका जॉब में, नहीं तो काम पे जगह में, ऐसा कुछ हो सकता है करियर में, तो जहाँ पे उसको मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ हो सकता है कि टाइम स्पेंड करना पड़ता हो, इसलिए उसने, और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा ईजी था, ठीक है ना, बहुत ही कंफर्ट जोन में आकर उसने। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर था, लड़का लड़की कोई मैटर नहीं करता, हो सकता है बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी किस्म के हो, मतलब सब लड़के से बात करना, सब लड़कियों से बात करना, इस टाइप में, ठीक है ना, ऑनलाइन सबके साथ चैटिंग करना, इसका उसका सब मतलब ही हो, सब मस्ती करना, इस टाइप के आपका पार्टनर रहे हो सकते। और इसके चलते ना आपका पार्टनर ने बहुत ही ज़्यादा काफ़ी नए नए दोस्त बनाने का मन करते होंगे, नए नए दोस्त बनाते होंगे, तो उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब एक चुलबुल किस्म का इंसान रहा होगा, ठीक है ना। और उसके चलते ना उसने बचकानी स्वभाव में आकर, उसको ऐसा नहीं लगा था कि वो इंसान आपको चीट कर रहा है, धोखा कर रहा है, वो तो सिर्फ अपना मन को लेकर वो बस उसको जो भी करना था वो कर रहा था। उस टाइम पे वो इतना मेच्योर भी नहीं था आपका पार्टनर, ऐसा लग रहा है। तो वो अपना बचकानी स्वभाव में आके उसने ऐसा कदम उठाया था और आपसे दूर चले गया था। उनको लगा था कि आपसे दूर होके वो खुश रह लेगा, मस्त मज़े में घूमेगा, और जो जिसके साथ भी जा रहा है उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगा, लेकिन ऐसा उसका बचकानी सोच था। आज के डेट में उसको रियलाइज हो रहा है। राइट ना वो आपका पार्टनर है ना, तन मन से जो भी है ना, आप ही को याद करता है, आप ही को मिस कर रहा है और आप ही की तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आपने शायद उसको ब्लॉक कर दिया, आपने शायद उसको कह दिया कि तुम अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे बिना रहना सीख गया हूँ, ठीक है ना। इस तरह से आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, ऐसा दिख रहा है, और आज के डेट में आपका पार्टनर ने जो भी किया अपना बिहेवियर से आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना दिया, और आपने ना उस इंसान को हो सकता है कि उल्टा पाँव भी भेज दिया कि जिस तरह से आया उस तरह से चले जा, ओके, इस टाइप पे। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपके पास, अगर आपने नहीं बोला तो बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है और इस तरह अपना फीलिंग्स बताने वाला है। वो ये भी कहने वाला है कि मैं आज भी तुम्हें भुला नहीं पा, आज भी मैं तुम्हें याद कर, तुम्हारे प्यार को याद कर, तो तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वांट। तो गाइस ऐसा था कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना जो रिश्ता है ना, बहुत ही कम समय का रिश्ता है। लाइक मतलब वो ऐसा है कि बहुत कम समय में तगड़ा प्यार ऐसा हो गया होगा उन लोगों के बीच में, मतलब बहुत ही कम समय में। और हो सकता है कि वो ना आपका पार्टनर बहुत अट्रैक्शन में आ गया होगा, हो सकता है थर्ड रोमांटिक पर्सन दिखने में खूबसूरत हो इसलिए, और ठीक है ना, इसलिए भी आपका पार्टनर ने इस रिश्ते से आपसे मूव ऑन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया, और उस रोमांटिक पार्टनर की वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ आना जाना करता रहा। और हमेशा वो आप जब भी पूछते थे ऑनलाइन किसके साथ बिजी थे, तो हमेशा आपको छुपाता था मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन वो इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बात कर रहा था, लेकिन आपसे ये सब सारी बातें हाइड करके रखता, क्योंकि उनको पता था कि आप बहुत ही गुस्सैला इंसान हो। अगर आपको किसी भी तरह उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बात पता चल जाता है ना, तो आप हो सकते हो तुरंत ही इस रिश्ते को ख़त्म करके रफा दफा करके चलते बनो, इस टाइप का, ठीक है ना। तो गाइस जो भी है, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है। वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। जो भी उसका लालच था उसको समझ में आ गया, ये मेरा लालच का चक्कर में आज मैं दूर हो गया हूँ, और खुश नहीं है वो इंसान, आपके पास आना चाहता है फ़िलहाल, और आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, एफर्ट लाना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं कुछ कार्ड क्लियर करके। तो प्लीज़ भूले ना, तो हमें कीजिए, मदद कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है,
तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स को कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को कार्ड को क्लियर करते हैं एस ऑफ वन। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान ने जो भी सोचा था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बारे में कि वो बहुत ही अच्छा होगा, दोनों साथ मिलकर बहुत ही ग्रोथ करेगा, ऐसा वैसा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ और उल्टा उसको जाके स्ट्रगल देखना पड़ा। और जब उसको रियलाइज होगा कि किसके साथ हो सकता है, जब डिवाइन से उन्हें पूछा होगा तो डिवाइन ने सपने के थ्रू नहीं तो किसी के थ्रू ना उसको ये एहसास कराया है कि वो इंसान आप ही थे। तो गाइस उनको लगता है कि आप ही हो, उनको डिजर्व करते हो, आप ही उनका प्यार को डिजर्व करते हो, आप ही को कमेंट में देना चाहिए। जो इंसान आपको पास्ट में छोड़ के चले गया था तो आप ही का साथ आना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है, इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है। ओके, तो प्लीज बोलेना था हमें मदद कीजिए। द मून का कार्ड क्यों है? द मून का कार्ड को क्लियर करने हम मदद कीजिए। द मून का कार्ड को क्लियर करते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स। वही थर्ड सिचुएशन, उस थर्ड पर्सन के चलते ना आपको बहुत सारे बातें छुपाया, आपसे बहुत ही हाइड किया चीज़ों को और आपको जानने नहीं दिया, ठीक है ना। और हो सकता है कि वो चीज़ आपको पता चल गया, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं तो आपको किसी ने बता दिया, नहीं तो आपको ऑनलाइन ही किसी आपने देख लिया और वो चीज़ पता चल गया, तो आपने भी इस इंसान से डिस्टेंस बना लिया और इस इंसान से मतलब कॉन्टेक्ट हटा दिया, ठीक है ना। तो उसको भी लेकर उसको बहुत गुस्सा और ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको खिलाफ करने के लिए उसका फैमिली मेम्बर, दोस्त, सब लोग ने आपका कान भड़काया है, आपके बारे में सब लोगों ने मिलके आपको मतलब उनके कानों में मतलब जहर घोला है और उस जहर का चलते ना उस इंसान ने सबका बातें रखने के लिए सुन के चल के उसने आपको छोड़ के चले गया था। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखेंगे, लास्ट कार्ड फाइव ऑफ कप्स। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें बताइए फाइव ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो फाइव ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो फाइव ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। हमें फाइव ऑफ कप्स को क्लियर करता है द हर्मिट का कार्ड। ये दिख रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में अपना गलती बिल्कुल भी नहीं मानता था, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं मानता था। चाहे आप कितना भी उसको बोलो कि तुम्हारा ये गलती है, तुम ऐसा मत करो, वो ये मत करो, ये तुम्हारा गलती नहीं, वो नहीं मानता। उसने जो फैसला लिया, जो उसने किया ना, उसको लगता है कि मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और मैं जो कर रहा हूँ ना एकदम राइट कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई गलत नहीं करो, बहुत मैच्योर इंसान, मैं तो दुनिया को ज्ञान बांटते फिरता हूँ, मुझे ही तुम बोल रहे हो, ऐसा टाइप में उसका जो था ना बातें हुई थी, ठीक है ना। लेकिन जब आपने उसको पूरी तरह से डिनाई कर दिया और आप साइलेंट हो गए, आप डिटेच हो गए उस इंसान से, तब जाके उसको रियलाइज हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ यार मैंने तो ये सब गलती किया था, मैं बहुत ही ज़्यादा उड़ रहा था और उसके से रहते हुए भी मैंने इसके साथ उसके साथ कितना फ्लर्ट करता था, इतना सब कुछ करता था यार, वो सब चीज़ मैं अपने पर कभी भी गलत नहीं लेता था। हाँ, मुझे लगता था ऐसे टाइम पास है, मुझे मज़ा आ रहा तो मैं कर रहा हूँ इस टाइप में। लेकिन वही से जब आप दूर हो गए, डिटेच हो गए, डिनाई कर दिया, उस इंसान को रिजेक्ट कर दिया, तब जाके उसको रियलाइज हो गया कि हाँ मेरी गलती थी। अब आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गया है और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से के साथ भी डिटेच हो गया है, ठीक है ना। जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था आप दोनों के बीच में, उससे भी डिटेच होते हुए दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, मेडिटेशन कर रहा है अपने लाइफ में आपका पार्टनर और बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस में है। और उनके लाइफ में ना आपका पार्टनर का बैक टू बैक चेंजेस आ रहा है जैसे, और चेंजेस जो आ रहा है ना वो अच्छी तरफ लेके जा रहा है। पहले बहुत नेगेटिव की तरफ लेके जा रहा था चेंजेस से, और आज का अभी नहीं तो चेंजेस जितने भी चेंजेस आ रहे हैं सब पॉजिटिव वे में लेके जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जा रहा है, भगवान को बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगा वो इंसान, और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है कि उसको एक दिन पूरा उम्मीद है कि वो एक दिन इस पश्चाताप का एनर्जी से निकल के आएगा और हर्मिट का एनर्जी में आएगा और आपके साथ या तो अपने लाइफ को, अगर आपके साथ भी नहीं ना, कम से कम अपने लाइफ को थोड़ा हैंडल में सही कर पाएगा, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको अभी दिल से प्रे कर रहा है कि आप जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो, ऐसी वो उम्मीद कर रहा है। क्योंकि वो इंसान ने तो आपको दिल तोड़ के तो आपको दुखा के चले गया, इसलिए भी वो इंसान मन से अभी दुआ कर रहा है आपके लिए। चाहता तो नहीं है कि आप किसी और के साथ चले जाओ, जैसे ही वो सोचता है ना कि आप किसी और के साथ जा रहे हो, वैसे आपका पार्टनर का ना पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आपको अगर किसी और के साथ इमेजिंग भी कर लेता है ना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जब वो इंसान जा रहा था इस रिश्ते से किसी और के साथ, तब उसको इतना रियलाइज़ नहीं हुआ था अपनी गलतियों का, लेकिन जब आपको अगर वो इमेज कर लेता तो उसका फट जाती है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेजेस क्या है, आपके लिए क्या बताना चाहते हैं इतने सारे कार्ड्स में से। तो आज हम लव मैसेज देखेंगे 2। ओके, तो आज 2 देखेंगे, ये 1 सबसे ऊपर और ये 2 सबसे नीचे। तो देखते हैं क्या आता है।
चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले कार्ड है यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स। ओके, आप इतना खुश कर सकते हो या तो खुश कर दे तो जो दुनिया में कोई भी इंसान उतना खुश ही नहीं कर पाता है उसको, ठीक है ना। और आई जस्ट वांट बी ए योर टेडी बियर। ओके, आपका पार्टनर कहना चाहता है वो आपका टेडी बियर बनना चाहता है, आप उनको अपना टेडी बियर बना लो, ऐसा उसका कहना है। ओके गाइस, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।